कोरोना के खिलाफ खुद को तैयार करें। एक बात अब क्लियर हो चुकी है कि कोरोना वायरस से बचना मुमकिन नहीं है। जल्दी या देर से हर बंदे ने एक बार इससे मुतासिर होना है। लॉकडाउन से हम इसके फैलाव को स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। और अब जब ये तेजी से फैल चुका है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि वायरस की कम से कम मिकदार को जिस्म में दाखिल होने दें, और इसके लिए हमें मास्क पहनने के उसूल पर सख्ती से अमल करना होगा। घर से बाहर मास्क के बगैर कोई न निकले। किसी के घर जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। आपसे कोई मिलने आए तो मास्क पहनकर मुलाकात करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। दूसरा, हमारा दिफाई निज़ाम इतना मजबूत हो कि जिस्म में बीमारी पैदा करने से पहले वो वायरस पर काबू पा ले। हम अपने जिस्म का दिफाई निज़ाम मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो इस हवाले से 3 बातों को जहन में रखें। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। नींद भी वो जिसमें बाकायदगी हो, यानी सोने और जागने के औकात फिक्स हों। ये नहीं कि आज 9 बजे सो गए तो कल 2 बजे तक जागते रहें। दूसरी चीज, ग़िज़ा में सबसे पहले तो प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इजाफा कर दें, जिसमें हर तरह का गोश्त तरजीहन शामिल हो। मछली, काले दालें भी प्रोटीन फराहम करती हैं। इसके बाद फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बना ले। आजकल खुबानी, आड़ू और आम मौजूद हैं, जितना खा सके इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल रोजाना का मामूल बना ले। चाहे मूंगफली ले, लेकिन चंद दाने जरूर ले। काजू, इंजीर, बादाम और अखरोट के 2 से 3 दाने रोजाना आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में काफी मुफीद साबित होते हैं। दही को खास तौर पर अपने खाने की मेज का लाजिमी जुज बना ले। खाने में 1 अदद लहसुन की पूती बतौर सलाद इजाफा कर ले, यानी कच्चा खाना है, पीस बनाकर पानी से निगल ले या फिर मेश करके दही या खाने में डालकर इस्तेमाल कर ले। खाना जो भी पकाएं, इसमें जैतून का तेल चंद चम्मच डाल लें, और हल्दी, दारचीनी और लवंग को अपने हर खाने की रेसिपी का हिस्सा बना ले। लीमू की शिकंजबीन बनाकर रोजाना पिए। अदरक, दारचीनी और लौंग का 1 से 2 कप कहवा रोजाना इस्तेमाल करें। 1 चम्मच अदरक पीसकर इसे पानी में अच्छी तरह पकाकर शहद डालकर इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल तर्क कर दें और शहद को मीठे की जगह इस्तेमाल करें। विटामिन डी और ए सप्लीमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दें। किसी भी मेडिकल स्टोर से बासानी दस्तयाब होते हैं। अब जो सारी खुराक ली है, इसको दिफाई निज़ाम में बदलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। इसके लिए जिस्म की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होगा। वॉक को मामूल का हिस्सा बनाएं और हल्की फुल्की वर्जिश रोजाना करते रहें। ये सारी बयान की गई बातों पर अमल करना शायद मुमकिन न हो, लेकिन जहां तक हो सके इनको मामूलात में शामिल कर लें। कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपके दिफाई निज़ाम को किन चीज़ों की ज़रूरत है। अपने रोजाना के मामूलात के साथ साथ मुस्बित और तामीरी एक्टिविटीज में अपने आप को मसरूफ रखें। कोरोना से होने वाली अमवात को नजरअंदाज करें। रोजाना हजारों बल्कि लाखों अमवात ऐसी हैं जो आपके नोटिस में आए बगैर हमेशा से हो रही थी। इसलिए कोरोना से होने वाली अमवात या मरीजों की खबरों को अपने आसाब पर सवार मत करें। अपने रब से ताल्लुक को बढ़ाएं, पुरसुकून रहें, अपने आसाब को काबू में रखें, तन्हाई से खुद को बचाएं, सोशल रहें। आपका एतमाद आपको कोरोना के खिलाफ तैयार करेगा। इस एतमाद को किसी कीमत पर हाथ से मत जाने दें। नाजरीन, हम आपको यहाँ ऐसे फल और सब्जियों से रोशनास करा रहे हैं जो वो अरसे से इस्तेमाल तो कर रहे हैं और उनसे बखूबी आगाह भी हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत इस हकीकत से शायद ही आगाह हो कि उनके इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़ियत में बेपनाह इजाफा होता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत का कहना है कि कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में ऐसे फल निहायत मुआविन व मददगार साबित होते हैं जिनमें विटामिन सी वाफर मिकदार में मौजूद हो। ऐसे फलों में कीनू, माल्टा, स्ट्रॉबेरी, लीमू और अनार समेत देगर शामिल है। इस तरह कीवी नामी फल भी कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे का बेहतरीन जरिया है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के नज़दीक विटामिन सी, फाइबर, पोटाशियम और मैग्नीशियम से भरपूर स्ट्रॉबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे का मूजब बनते हैं। कीनू को कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे का बेहतरीन जरिया करार दिया जाता है। इसमें विटामिन सी बड़ी मिकदार में मौजूद होता है।
कीनू इंसानी जिस्म में मौजूद खून के वाइट सेल्स को भी तक़वियत बख्शता है। उससे न सिर्फ इन्फेक्शन का मुकाबला करने की सलाहियत में इजाफा होता है बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ती है। कीवी नामी फल को विटामिन सी से माला माल करार दिया जाता है। इस फल से विटामिन ई की भी वापर मिकदार हासिल होती है जो जिस्म के टी सेल को बढ़ाकर क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करती है। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई खासी मिकदार में मौजूद होते हैं जो इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे का सबब बनते हैं। अब कुछ जिक्र फलों के बादशाह कहलवाने वाले आम का कि जिसकी मौसमी एतबार से शुरुआत हो चुकी है। आम में बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है जो जिस्म में जाने के बाद विटामिन ए में तब्दील हो जाता है। इससे इंसानी जिस्म की हड्डियों की नशोनुमा बेहतर अंदाज में होती है और जिस्म का दिफाई निज़ाम ताकतवर होता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के नज़दीक ये विटामिन बीनाई को तक़वियत बख्शता है। आम में विटामिन सी भी बड़ी मिकदार में पाया जाता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने का सबब बनता है। तिब्बी माहिरीन के नज़दीक इन फलों को खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर नताइज बरामद होंगे, लेकिन अगर जूस की शक्ल में इस्तेमाल करना मकसूद हो तो फिर उसमें चीनी मिलाने से इज्तनाब बरता जाए। माहिरीन ग़िज़ाइयत के नज़दीक बंद गोभी भी फाइबर, सल्फर, विटामिन बी, विटामिन के, पोटेशियम, फोलाद, फास्फोरस, जिंक और कैल्शियम के अलावा बड़ी मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। यह सब्जी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे का बेहतरीन ज़रिया है। बंद गोभी अपनी अपादियत के लिहाज से लाजवाब है। इस सब्जी को इंसानों के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा कहें तो गलत नहीं होगा। सब्ज़ चाय का इस्तेमाल भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे का सबब करार दिया जाता है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के अमराज में मुब्तला मरीजों को फायदा होता है। सब्ज़ चाय में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं जो सेहत के लिए बेहतरीन करार दिए जाते हैं। इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए दही का कोई नामूल बदल नहीं। दही प्रोटीन से भरपूर होने के साथ साथ प्रोबायोटिक्स से भी लिबरेज होती है जो इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे का सबब बनते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक अगर खुश्क मेवा जात मसलन बादाम, अखरोट, खजूर, तिल और सूरजमुखी के बीज वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं क्योंकि इनमें जिंक, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की भरपूर मिकदार पाई जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें।